हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का दिन है सोमवार, सोमवार के दिन का वीडियो है ये, लेकिन मैं एडिट करना मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था, तो और फिर ये लेट वाला मतलब शाम का वीडियो मैंने बनाया था, इसलिए है ना, मतलब शाम का पूरा रूटीन वीडियो बना रही थी। लेकिन ये वाली चीज़ें तो मैंने ऐड कर ली, लेकिन रात को मुझे जैसे चिया सीड्स भिगोने थे और गोंद कतीरा वगैरह जो भी मैं रात को जैसे दही वगैरह जमाना था, ये चीज़ें भी मुझे शूट करनी थी, लेकिन मैं उससे वीडियो बनाना भूल गई, तो फिर मेरा ये वाला वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही थी। लेकिन फिर कल वाला वीडियो, जैसे कल क्या था, गुरुवार के दिन का जो था ना शाम का वीडियो, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, पीछे वाला पार्ट। तो फिर इससे मेरा ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने इसको अब एडिट किया है। तो ये सोमवार के दिन का है, इस दिन जैसे सब्जी वगैरह लाई जाती है और बहुत सारी मिर्चियाँ पहले की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जो बेसन है ना, बेसन की मिर्ची वाली जो मतलब पकौड़ी वाली जो मिर्ची होती है, मतलब थोड़ी तीखी तो लगती है, लेकिन खाने में आ जाती है, क्योंकि फिर वो रखी वैसे तो मैंने डंठल तोड़ के रखा है ना, तो एकदम बढ़िया सी रखी हुई है उसमें डिब्बे में, ख़राब वगैरह नहीं हो रही है। लेकिन मैंने इनको बोल दिया था कि मिर्ची रखिए, फिर भी ये लाएँगे, मुझे पता है कि ये लेके आएँगे। इसलिए फिर मैंने ना इनकी मिर्ची तल ली थी, मतलब बेसन वाली। और बस अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बनाई है और मिर्ची तल ली है, आटा वगैरह मुझे लगाना होगा अभी, कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा है, क्योंकि अब आज है शुक्रवार के दिन, मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैंने इसके आगे क्या किया है, मैंने पूरा पूरा कंप्लीट भी नहीं देखा था। तो यहाँ पे रसोई का जो थोड़ा बहुत काम है ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं दीपक लगा रही हूँ यहाँ पे, तो तुलसी महारानी का दीपक मैं ये साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर है ना, फिर मैं लगाने तो जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतनी हवा चलती रहती है, तो फिर बुझ जाता है। साइड में रखती हूँ, फिर भी वो बाद में थोड़ी देर बहुत मतलब थोड़ी देर जलता है और फिर बुझ जाता है। तो इस चक्कर में है ना, मैं यहाँ पे शाम का दीपक नीचे ही लगा देती हूँ, ऊपर धूप बत्ती जलाती हूँ। सुबह-सुबह जब मैं पूजन करने जाती हूँ, तो धूप बत्ती नीचे से जला के ले जाती हूँ। तो इस तरह से अभी तो इस तरह से पूजन हो रही है। जब थोड़ी बारिश होगी, तो वैसे तो मैं अंदर गेट के यहाँ भी रख देती हूँ, लेकिन गेट के यहाँ भी अगर गेट थोड़ा-सा ही खुल जाता है ना, तो वो दीपक बुझ जाता है। तो फिर मैं यहाँ नीचे उनको यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ कि हे महारानी, ये दीपक है, आपके लिए जलाया है, इसे स्वीकार कीजिए। इस तरह से रख देती हूँ साइड में, क्योंकि ये जो गोविंद की प्रतिमा है ना, पहले मैंने उनके पास रख रखी थी सीढ़ियों पे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि हवा वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती है ना, इसलिए वो थोड़ी-सी सूखने लगी थी, उसकी पत्तियाँ वगैरह झड़ने लगी थी, तो फिर मैंने इसलिए वापस उसको छत पे बाहर ही रख दिया था। और ये बड़ी वाली प्रतिमा रखी थी उनके पास। अब इसके ऊपर मुझे कलर करना है, तो मुझे एक मतलब भूमि ने मुझे बोला था कि सफ़ेद कलर करोगे ना बुआ, तो आप अच्छा लगेगा, तो मैं सफ़ेद कलर की मँगाऊँगी। सजई से मैंने 2-3 बार बोल दिया, लेकिन वो उसको लाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं वो मँगाने वाली हूँ। उसके बाद व्हाइट और जैसे नेल पेंट वग़ैरह रेड कर देंगे, आँखों पे काला कलर कर देंगे, काजल वग़ैरह में। इस तरह से करूँगी, क्योंकि बहुत सारा कलर मतलब बहुत कलर निकल रहा है उनका, क्योंकि काफ़ी पुरानी है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था ना, उसके एक आध 1-2 महीने बाद की ली थी मैंने शायद, तो ये तब की पुराने वाले घर पे रखी हुई थी। और बस अब मैं यहाँ पे लेके आई थी, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ लाई हूँ, नहीं तो वहीं पे रखी हुई थी, क्योंकि वहीं पे जब लाए थे हम, तो वहीं रखी थी, तो फिर मैं लेके नहीं आई थी यहाँ पे। और अभी सब्ज़ी वग़ैरह मेरी बन गई थी और मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शाम का टाइम है और फटाफट से मैं भोग लगा दूँगी। कुंज को भी भोग लगा दूँगी, उसके बाद सासू माँ भी आ जाएँगी, तो उनको भी खाना पैक करके दे दूँगी। तो इस तरह से रूटीन चलता रहता है। देखिए, शाम का रूटीन भी हमारा ऐसा ही होता है, जैसा सुबह का होता है ना, वैसा ही शाम का होता है। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी-सी अलग होती है, जैसे सुबह हम झाड़ू, पोछा वगैरह ये सारे काम हमें करने होते हैं, शाम को भी हम झाड़ू तो लगाते ही हैं। और यहाँ पे मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और सेव और रोटी वगैरह रख के कुंज के भोग लगा दिया। तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें भोग में, क्योंकि भगवान है ना, तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया बहुत ही प्रेम पूर्वक। फिर जो भोग की थाली थी ना, वो कुछ देर बाद मैंने उठा के वापस सब्जी में सब्जी डाल दी थी, रोटी में रोटी रख दी थी और सेव में सेव डाल दिए थे, क्योंकि जैसे प्रसाद बन जाती है, फिर जब घर के लोग इसे ग्रहण करते हैं ना, तो उससे
बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है, मतलब सकारात्मकता बढ़ती है। खाने में सब अगर थोड़ा-थोड़ा सा लेंगे, उसे मिक्स उसमें कर देंगे हम और फिर सब खाते हैं ना, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव नज़र आता है। तो मैं प्रसाद को इस तरह से, मतलब जो भोग लगाती हूँ ना, उसको वापस से खाने में मिला देती हूँ, या कभी-कभी सब अगर खा लेते हैं खाना, तो फिर मैं खुद ले लेती हूँ, या फिर सासू माँ के टिफ़िन वग़ैरह पैक करती रहती हूँ, तो उनके रख देती हूँ। इस तरह से करती हूँ। और अभी आज सोमवार था, तो सब्ज़ी लेके आ गए थे ये, मैंने बोला था कि हरी मिर्ची तो रखी है और आलू भी रखे थे थोड़े बहुत, तो आलू तो नहीं लेके आए। और करेला जो है, बेटू को पसंद है, तो करेला लेके आए, बैंगन, भिंडी और खीरा और टमाटर की मैंने बोला था, क्योंकि मुझे खीरा और टमाटर जैसे नाश्ते में हम सुबह-सुबह खा लें ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सब्ज़ी के साथ भी, मतलब खाने के साथ भी सलाद बना के जैसे खीरा, टमाटर ये काट के खाते हैं, तो थोड़ा-सा थाली में भी थोड़ा-सा अच्छा-सा लुक आ जाता है, मतलब अच्छी दिखती है कुछ, जैसे बिल्कुल सब्ज़ी और रोटी ही रहती है, तो फिर। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि बैंगन पहले के रखे हुए थे और भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था, उसके बाद लेके आए थे ये सब्ज़ी। और यहाँ पे कद्दू लेके आए थे, जो तो मतलब कद्दू कम लेके आए थे आज। तो कद्दू की सबसे पहले बनेगी सब्ज़ी, क्योंकि कद्दू सबसे पहले खराब होता है। गिलकी, टमाटर और खीरा, लौकी जो भी लाए थे ना, सबको, जो धोने वाली सब्जियाँ थी वो तो मैंने धो दी, और जो धोने वाली नहीं थी वो मैंने नहीं धोई, क्योंकि जैसे करेला होता है ना, तो उसको हम अगर धो के रख देते हैं, तो उसकी छिलकी वैसे ही अभी बरसात में बहुत जल्दी खराब हो जाता है ये, तो इसलिए मैंने धो के नहीं रखा, जब मैं इसको बनाऊँगी तब धो के और फिर काटूँगी। और कद्दू की जो ऊपर वाली है वो मैंने हटा दी थी, बाकी चीज़ें धो दी। और बस मैं जैसे थोड़ी-सी, जैसे हाँ, अब मैं बोल रही थी ना कि मैंने रात का कुछ किया नहीं था, तो ये सब्ज़ी मैंने धो के रख दी थी। मैंने सोचा था कि मैं बाकी और काम कर लूँगी और सब्ज़ी को वापस से फ्रिज में डालना है, तो मुझे इतनी ज़ोर से नींद आई, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे और काम भी करना है, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही रह गई थी। सुबह मैं 4 बजे उठी ना, तब मैंने सब्ज़ी को सेट किया। यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने छत पे जो मिर्ची का पौधा लगाया था ना, शिमला मिर्च का, उसमें लंबी वाली मिर्च आ गई है और काफ़ी अच्छे फूल वग़ैरह आ रहे हैं। तो ये शायद दूसरे दिन का वीडियो है, मतलब इस वाले डे का नहीं था ये वीडियो। और फिर ये है गुरुवार का वीडियो। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे खेत पे। तो खेत पे आ गए थे हम, मुझे छोड़ने आ गया था मतलब। और यहाँ पे चल रही है हमारे खेत में निंदाई का काम चल रहा है सोयाबीन में, और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो पानी मुझे लगता है 1-2 दिन अगर और नहीं आएगा, तो या तो बाहर खाना बनाने का प्लान बनेगा, अ, या फिर यहाँ पे मोटर रखेंगे कुएँ में, तो पानी जाएगा सोयाबीन में, क्योंकि फिर सोयाबीन सूखने लगेगी। और इस बार जैसे थोड़े बहुत और काम भी करवाए थे इसमें, क्या बोलते हैं उसको, और काम जैसे ये जो है ना खरपतवार, इसको निकालने के लिए एक यंत्र होता है, उसको चलाया था। लेकिन वो जो चलाने वाला था ना, उसने इसमें 3, मतलब 3 लाइनों में चलाना था, तो 2 लाइन में चला उसका और 1 में नहीं चला, तो इसलिए इसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे 4-5 औरतें आई हैं, मतलब निकालने के लिए, इनके साथ सासू माँ भी लगी हुई हैं। और मैं भी आई थी चाय देने के लिए 3 बजे, ढाई 3 बजे। तो फिर मुझे तो सासू माँ ने बोल दिया कि तुम ऐसे करो, यहाँ पे लग जाओ इस वाली लाइन में, मतलब ये सीधी जा रही है और ये इस साइड पे जा रही है, तो यहाँ पे छाया भी थी ना, तो मैंने सोचा ठीक है कि मैं यहीं पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने निकाला 1-2 घंटे तक, मतलब 3 बजे के बाद हम लगभग 6 बजे के समथिंग गए होंगे घर पे। तो वहाँ पे वो जो लड़कियाँ हैं ना, 1-2 लड़कियाँ मेरी पहचान की है, तो वो बार-बार मुझे बुला रही थी कि आप तो यहाँ आ जाओ, हम तो बातें करेंगे। तो लेकिन बातें करने में ना फिर काम इतना नहीं हो पाता, इसलिए मैं यहीं पे लगी हुई थी। फिर मैं लास्ट में 6 बजे गई थी वहाँ पे उस साइड पे, कि वो पूछ रही थी कुछ कपड़े वगैरह की, कि आपके पास लोअर टी-शर्ट वगैरह है या नहीं दुकान पे। तो बस यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि देखिए घर पे अगर हमारे कुछ काम है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही हमारे घर का काम ही हम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इस बिल्कुल इस भ्रम से आप निकल जाइए। आप दुनिया के सारे काम है ना, जो बड़े हैं वो भी और जो छोटे हैं वो भी, सब कर सकते हैं। बस हमारी सोच का दायरा है ना, विकसित होना चाहिए, मतलब सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है।
है ना? क्योंकि हमारे घर का, हमारे खेत का काम हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बताइए? अब देखिए इसमें ये खरपतवार है ना, ये 2-2 लाइन में, मतलब एक-एक लाइन तो अच्छी है और 2 लाइन अच्छी है और 1 लाइन ऐसी है। और फिर आ गए थे हम शाम को खाना, मतलब घर पे आ गए थे, खाना वगैरह बना के खा लिया। फिर यहाँ पे चिया सीड्स मुझे भिगोनी थी आज, तो ये शाम का रूटीन मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे गोंद कतीरा और चिया सीड्स भिगो दी थी। तो यहाँ पे 2 ग्लास में डाला है ना मैंने, तो सुबह मैं और बेटू दोनों, हम दोनों पी लेंगे और थोड़ी बहुत योग एक्सरसाइज़ इस तरह से कर लेंगे। वैसे इतना टेस्ट वग़ैरह तो इसका आता नहीं है, या तो इसमें नींबू, नमक इस तरह से मिलाओ ना तब थोड़ा-सा टेस्ट आता है। लेकिन ये गोंद जो है ना, मैंने 3 डाले हैं ना, ये भी काफ़ी फूल के और बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हो गया था ये शाम वाला काम। और बाकी जैसे अगर हम एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता है हमारी एक्सरसाइज़ में, मतलब हमारे वज़न वग़ैरह में। और बस यही करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।